ये कहानी एक छोटे से शहर की थी जहाँ एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक उनकी छोटी बेटी रहती थी जिनका नाम निशा था। निशा एक निडर लड़की थी, लेकिन उसकी ये निडरता उसके लिए एक खतरनाक स्थिति में बदलने वाली थी। एक दिन निशा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक पुरानी हवेली के बारे में सुनी। यह हवेली शहर के बाहर इलाके थी और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। निशा ने अपने दोस्तों को यह बता के डराया कि वह हवेली में जाएगी। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। एक रात निशा अपने माता पिता से झगड़कर हवेली के ओर निकल गई। माहौल भयानक, अंधेरे में उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह आगे बढ़ी। जैसे ही निशा ने उस पुरानी हवेली के अंदर कदम रखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही देर में हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई निशा को बुला रहा हो। निशा, तुम मेरे पास आओ। निशा, तुम मेरे पास आओ। निशा ने ध्यान दिया कि हवेली के एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई है। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। निशा ने उसे ध्यान से देखा और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह महिला उसे देख रही हो। तभी निशा ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर गई। निशा बहुत हिम्मत वाली थी, फिर भी वह डर गई, और लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मोबाइल की फ्लैश ऑन की और लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वह महिला की छवि, परछाई जिसे बोलते हैं, वो जीवित हो गई, जिंदा हो गई थी। जो हिल रही थी उसकी परछाई सामने दिख रही थी। तो वो जो परछाई थी उसने कहा निशा से, तुमने मुझे बुलाया है। और निशा बहुत डर गई। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। कमरे में अंधेरा गहरा हो गया था, मतलब बहुत रात हो चुकी थी और अंधेरा और गहरा हो गया था। निशा ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक साया है जो उसे घेरने लगा है। उसने अपने फोन की लाइट को उसके ऊपर रखा, लेकिन वह साया और भी गहरा हो गया और उस साये ने कहा, निशा, तुम मेरी जगह ले लो। निशा ने डरते डरते कहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन साया निशा के बहुत करीब थी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी आंखें बंद हो रही है। अचानक निशा को होश आया। वह अपने बिस्तर पर थी। उसे पता था कि सच था। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगली रात उसे फिर से वही आवाज ने जगाया। अब निशा हर रात उस आवाज को सुनने लगी। वह समझ गई थी कि वह हवेली की कोई अंश बन चुकी है। उसके माता पिता ने चिंता में उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाया। आखिर में निशा ने यह तय किया कि उसे हवेली का सामना करना होगा। वह फिर वहां से गई, लेकिन इस बार उसने अपने माता पिता को अपने साथ ले जाने की इच्छा की, मतलब कोशिश की। जब वह सब एक साथ हवेली पहुंचे तो दरवाजा आ गया। कमरे में निशा ने उस तस्वीर को फिर से देखा। उसकी माँ ने कहा, यह तस्वीर मुझे कहीं जानी पहचानी लगी है। निशा को एहसास हुआ कि यह तस्वीर उसकी दादी की थी, कि 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अचानक उस महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम्हारे बिना मैं शांति नहीं पा सकती। निशा की माँ ने चीखते हुए कहा, मेरी माँ। वह तस्वीर पास आ गई और जैसे ही उसने उसे छुआ, अंधेरा छा गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन निशा के माता पिता ने खोजने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। गांव वालों ने कहा कि हवेली में अब भी कोई आत्मा भटक रही है जो अपने परिवार को तलाश रही है। आज भी जब लोग उस हवेली के पास गुजरते हैं, उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो अपने खोए हुए परिवार को बुला रही थी। निशा की कहानी अब एक तावनी बन गई थी। कभी भी अंधेरे में कदम मत रखना, क्योंकि कभी कभी अंधेरा तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है।